प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज और एक प्रश्न आया है मालेगांव महाराष्ट्र से भगवान हीरे। उनका प्रश्न है कि महाराज भगवान जब कणकण में है, मंदिर में भी है, तो चोर लोग जो है मंदिर में भी चोरी करके चले जाते हैं, उनको सजा क्यों नहीं देते हैं भगवान? और जब कणकण में भगवान है तो संसार में जो इतने सब लोग को अत्याचार कर रहे हैं, दूसरे को सता रहे हैं, तो भगवान दंड तुरंत क्यों नहीं देते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। ऐसे लगता है कि भगवान हीरे और हमारा दोनों का जैसे सुख परीक्षित संवाद चलता है। सुखदेव जी कहते रहते, परीक्षित पूछते ही चल रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं। धन्यवाद। देखिए जी, भगवान है कण कण में, ईश्वरम सर्वमिदं ततम्, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अगर जगमय सब रहित विरागी, प्रगटे प्रेम ते प्रकट होई जिमे आगी। जैसे अग्नि सारा संसार में व्याप्त है, जहाँ भी आप ये पत्थर मारो हम प्रकट हो जाएंगे। हाथ में भी आप ऐसे करो तो भी गर्मी आ जाएगा, शरीर में भी गर्मी, सारा संसार में 14 डिग्री गर्मी तो प्राय रहता ही है हर एक परिस्थिति। लेकिन जहाँ पर जो है रगड़ा जाता है वहाँ अग्नि प्रकट होती है। ऐसे हर एक जगह परमात्मा है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रकट होती है। तो आप बोलेंगे मंदिर में भी चोरी हो जाता है तो ही भगवान दंड नहीं देते हैं। कहीं भी कोई किसी को अत्याचार करता है, बलात्कार कोई किसी करता है, किसी को जो है जान से मार देता है, भगवान तुरंत उसको दंड क्यों नहीं देते? देखिए जी, भगवान जो है दयालु परम कृपालु है, दया का सागर है। वो खाली दयालु नहीं, दया का सागर है, दया का समुद्र है। जैसे हम लोग का आम आदमी है, साधारण जो संसार के आम आदमी होते हैं, अगर कोई उनका अपराध कर देता है या कोई उनके रिश्तेदार का किसी का अपराध कर देता है, तो कोई कोई होते हैं तुरंत ही झापड़ मार देंगे, तुरंत ही एक्शन ले लेते हैं। अब बाद में जो होगा वो कुछ नहीं सोचते। लेकिन कुछ जो धीर गंभीर, थोड़ा संत स्वभाव के, भक्ति स्वभाव के, ज्ञान जिसको है, वो कोई कुछ बोल दिया तो इतना जल्दी वो एक्शन नहीं लेते हैं, थोड़ा सहन करते हैं और उनको समझाते हैं, दूसरे के द्वारा भी समझाते हैं। और वो जो है सोचते हैं कि शायद ठीक है, जोश में आकर बोल दिया या गाली दे दिया, कोई बात नहीं, यानी सहन कर लेते हैं। यही से हमारे देखे होंगे मीरा, कबीर, तुलसी, बड़े बड़े संत साधु महात्माओं को जो जितने भी लोग ने अत्याचार किया, वो लोग ने तुरंत कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि सहन कर लिया। क्योंकि ना संत के पास भी भगवान के थोड़ा सा दया का गुण आ जाता है, सहन शक्ति आ जाता है, थोड़ा कृपालुता का गुण आ जाता है। और जानते हैं कि जो भी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब भी मोह माया में ग्रसित प्राणी है, वो भी उनके बस में नहीं है। तुरंत जो है क्रोध में आ जाते हैं, तुरंत जो है आवेश में आ जाते हैं। माया इनको जो है घेरा हुआ है चारों तरफ से, इसीलिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो है ऐसे तुरंत कोई ना कोई अन्याय काम कर बैठते हैं। ये सब जानते हैं संत लोग, इसलिए वो उनके प्रति दया करके, उनके माया में ग्रसित प्राणी को जो दया करके, वो तुरंत कोई एक्शन नहीं उठाते। लेकिन कोई कोई हमारा साधु संत ऋषि में, भक्त में भी एकदम जो अपने मन को कंट्रोल नहीं है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तुरंत एक्शन ले लेते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि है, उनके सामने कोई अगर आकर उनका कोई भी थोड़ा अपराध कर दिया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सीधा भस्म या कुछ ना कुछ, इतने जो प्रतापी थे वो। खाली रास्ते में जा रहे हैं, एक लड़की जो शकुंतला है, हस्तिनापुर की महारानी बनी, वो खाली बैठी हुई थी चिंतन में, अपने प्रेमी के, दुष्मंत से उनका प्रेम था। जो हस्तिनापुर के सम्राट थे दुष्मंत, उनसे प्रेम था। तो उनके प्रेमी के ख्याल में वो बैठी हुई थी। तो दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, उनको प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया, मैं जा रहा हूँ, मेरे को देखकर प्रणाम नहीं किया, लड़की घमंडी है।
किसकी चिंता कर रही है? तुरंत जो क्रोध में आकर अभिशाप दे दिया कि तुम जिसकी चिंता कर रही है वो तुमको भूल जाएगा। बताइए, बिना कारण से वो क्रोध करे, किसी को भी दे देंगे, अभिशाप दे देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। तो ऐसे ही से हमारा ऋषि मुनि है अपने आप कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे भी हमारा बहुत सारे संत है जो कि बहुत सहन शक्ति उनके पास होता है। कितने भी उनको तिरस्कार कर दो, कितने भी उनको गाली दे दो, वो अपने आप को सहन करते हैं। और इसलिए सहन करते हैं कि ना सामने वाले जो जीव है वो जानते हैं कि ये मोह माया में ग्रसित प्राणी है, वो जो है क्रोधातुर है, कि लोभी है, कि कामी है, वो अपने आप को जो है कंट्रोल करने का उनके पास पावर नहीं है। जोश में आकर इसे कह दिया या कुछ व्यवहार कर दिया तो उनके प्रति दया भाव आता है। अगर हम भी उसी जगह पर होते, हम भी ऐसे करते, सोच करके उनको प्रति क्षमा कर देते हैं, दया कर देते हैं। तो जितना मतलब कंट्रोल दयालशील आदमी होगा, धार्मिक होगा, दयाशील होगा, ज्ञानी होगा, अपना भजनानंदी होगा, इतने वो सहन शक्ति उनके पास होता है। इतना ही जितने सामने से जो व्यक्ति कुछ दुर्व्यवहार करता है तो इतना उसका सहन करके उसको माफ कर देते हैं। लेकिन जितना जो क्रोधातुर होगा, जितना अपने आप में कंट्रोल नहीं होगा, तुरंत तो एक्शन ले लेता है। आज संसार में प्राय आप देखेंगे, साधु संत का छोड़ दीजिए, संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे किसी लड़की को, ऐसे मैं बताता हूँ बनी घटना, एक लड़की को किसी ने छेड़ दिया तो लड़की जो है सहन कर लेती थी। 2 बार छेड़ा, तीसरी बार छेड़ा तो भी वो सहन कर लेती थी। किसी को जाए घर में बताती नहीं थी, न जानती थी कि अगर मैं गाँव घर में बोलूँ तो बवाल हो जाएगा, पुलिस केस होगा, लफड़ा होगा। बहुत कोशिश करती। इसी प्रकार से उन्होंने साल भर तक सहन किया। वो लड़का उसके पीछे पड़ा, वो बताए नहीं घर में। लेकिन कुछ लोग को देखने वाले जो है जाकर उनके घर में बताए तो उनको बोले कि तुम बताई क्यों नहीं, अगर तुम जो प्रतिदिन झड़ता है। उनके माँ बाप जो पूछे, मैं क्या बताऊँ इसमें, लड़का है, लड़की देख कर उसका मन थोड़ा विचलित हो जाता है। तो कोई बोल लेता है और क्या है, अपना बोल के चला जाता है, मैं अपना सुन के चले जाती हूँ, क्या इसमें झगड़ा कर है। लेकिन उसके घर वाले फिर जा करके उनके घर में, लड़का के घर में जाके उनको समझाए, उनके माँ बाप को बताए, फिर ये मामला शांत हुआ। लेकिन ये हुआ लड़की की सहन शक्ति। वो जानती थी कि लड़का है, जवान है, लड़की देख करके मन में विचलित भाव आ जाता है, इसलिए कुछ बोल लेता है, हम सुन के चली जाती थी। लेकिन दूसरा घटना आपको बताता हूँ। एक लड़की थी, उनको भी लड़का ने छेड़ दिया। वो 2 मिनट के अंदर चप्पल उठाकर गाल में मारना चालू किया और तुरंत टेलीफोन करके अपने भाइयों को बुला लिया। अब भाई लोग को आकर के देखा कि हमारे बहन को छेड़ा है, तो उसको जो इतना मारे, उसका हाथ यहाँ से काट दिया, हाथ यहाँ से काट दिया, उसका जवान काट दिया, अब वहाँ पर फेंक करके चल गए। अब बाद में जो है वहाँ पर जो है पुलिस आई, देखा ऐसे ऐसे, तुरंत जो है उस हॉस्पिटल ले गए। अब उसके जो लड़की और उसके भाई को जो तुरंत गिरफ्तार किया। लड़की तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई लोग उनको जो है तुरंत उसको जो है कोर्ट में हाजिर किया गया। 5 साल 7 साल के लिए जेल गए। अरे कोई मान ली छेड़ दिया एक बार, थोड़ी है कि उसका अगर हाथ काट दो, जवान काट दो। कुछ किया नहीं तो हाँ, कुछ ज़बरदस्ती क्या होता है, कुछ उसको बलात्कार कर दिया होता है तो बात अलग है। लेकिन खाली मुँह में 2 शब्द कह दिया तो उसको इतना, लेकिन क्रोध है मेरे बहन को जो है कह दिया। और लड़की को भी जो है इतना सहन शक्ति नहीं है। अरे लड़की है, युवा अवस्था है, सुंदर है, कोई भी देख करके लड़का जो है कुछ बोल देगा, सीटी मार देगा, छेड़ देगा। ये तो जगह प्रकृति का स्वभाव है। अकेले में जा रहे हैं तो कोई भी कुछ बोल देगा। जैसे कहाँ पर शक्कर पड़ा है तो वहाँ पर चित्ती तो उधर जाएगा ही, कितना भी कोशिश करो। तो ये प्रकृति है। अपोजिट नेगेटिव पॉजिटिव का आकर्षण है, स्त्री पुरुष का आकर्षण है। जहाँ पर कोई अकेले में किसको देखता है तो मन में बुरे ख्याल आते हैं, आकर्षण हो जाता है। याद इसीलिए तो हमारे पहले ज़माने में लड़कियों को जो है, अब औरतों को जो है अपने घर के अंदर जो है सुरक्षित रखते थे। अकेले कहाँ घूमने टहलने इसे जाने के लिए मना था।
भले ही कहीं मंदिर में चला गया, भगवान के कोई भजन कीर्तन में चला गया, बात अलग है। लेकिन आजकल के ज़माने में जो है सो फ्री फंड हो गया, इसलिए जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई छेड़ देता है, कोई पीछे पड़ जाता है, लफड़ा हो जाता है, फिर जो है बलात्कार हो जाता है, फिर जो फांसी हो रहा है, ऐसे हो रहा है सब। तो आपको मैंने दो प्रकार बताया, एक है सहन शक्ति वाली लड़की, एक है उदंड एकदम पर सहन शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे संतों साधु महात्मा में भी आप ज़्यादा करके सहन शक्ति वाले मिलेंगे। बहुत सारे सहन शक्ति, बहुत सारे ऐसे कम है जो सहन शक्ति नहीं है, जैसे दुर्वासा आदि बताया आपको। तो ये तो हुआ संसार की बात, संतों की बातें, कुछ संसार की बात बताया। लेकिन भगवान जो होते हैं वो दया के सागर है। संत के पास जो दया गुण है, सहन शक्ति है, वो तो थोड़ा सा है, वो दया के थोड़ा सा अंश मिला है उनको, क्षमा का, दया का, जो ये अच्छे सद्गुण का थोड़ा सा भगवान ने उनको दिया है, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति के भी सहन करके थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, बोलते नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान भी दिया है कि हाँ ये सब मोह माया में ग्रसित प्राणी है, कुछ कह दिया। लेकिन भगवान तो दया के सागर है, इसलिए वो जीव की बहुत बड़े बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पर कोई बलात्कार कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, फिर भगवान इसलिए तुरंत दंड नहीं देते हैं कि क्या करे, वो बेचारा भी मोह माया में ग्रसित प्राणी है, अज्ञानी प्राणी है, काम क्रोध लोभ मोह में चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। क्रोध में आकर कुछ कर दिया, या लोभ में आकर कुछ चोरी कर लिया, या तो कामातुर होकर किसको जो है कुछ जबरदस्ती कर दिया। यानी भगवान ये जानते हैं कि माया से ब्रह्मा शंकर ही जाहि न चाही, अपर जीव के ही लेखे माई। ये संसार मोह माया में पूरा वशीभूत प्राणी है सब। किस समय कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, उस कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भगवान जानते हैं कि सब मजबूर है अपने अपने मन से, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने विचार से। इसलिए भगवान जो है तुरंत दंड नहीं देते हैं, और यमराज की सेटिंग करके रखे हैं। भाई देखो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्यों ना, मैं सबके प्रति हमको दया आता है, इसलिए आप सबके कर्म का फल को हिसाब रखने का, जिसको जैसे दंड देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब व्यवस्था करने का आप। हाँ, मेरा भक्त जो भक्ति करने वाले हैं, नाम जपने वाले, मेरे जो जप तप करने वाले, मेरा ध्यान करने वाले, मेरी शरण में आने वाले, कोई भी अगर भक्त हो, किसी प्रकार उनसे अपराध भी क्यों न हो जाए, तो भी उसको आप दंड नहीं देना। रहत न प्रहुचित चूक किए की करत सुरति सौ बार ही की। अपने भक्तों की जो है चूक, भक्तों की गलतियाँ, भक्तों की भगवान जो है देखते नहीं है। क्या कहते, एक तो भक्तों से गलती होता ही नहीं है। अगर किसी कारणवश, संयोगवश, माहौलवश, किसी कारणवश कोई संत महापुरुष या भक्त से किसी प्रकार गलती हो जाता है, तो भगवान कहते हैं जैसे कोई समुद्र या कोई बहुत बड़ा मिट्टी पानी के तालाब में थोड़ा सा आधा गिलास कचरा गिर जाने से भी तालाब का कोई गंदा नहीं हो जाता है, ऐसे ही जो है भगवान के भक्ति में हरदम डूबे रहने वाला, भगवान के शरण में रहने वाला कोई भक्त से एक तो कोई गलती होता ही नहीं है। अगर किसी संयोगवश, कारणवश, मायावश अगर किसी प्रकार हो जाता है, तो ही उनका कोई बिगड़ता नहीं है, उसको भगवान जो है माफ़ कर देते। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा, रहत न प्रभु चित्त अचूक किए की। भगवान के चित्त में अपने भक्तों की चूक जो है नहीं रहता है। करत सुरति सब बार ही की। आ उदाहरण दिया, जेहि अघ मारे हु व्याध जिमि बाली, फिर सुग्रीव सोही किनि कुचाली। जिसी बाली को भगवान ने बद्ध किया, तुम जो भाई की औरत के साथ गलत संबंध किया, वही सुग्रीव फिर बाली मरने के बाद उनके पत्नी तारा के साथ किया। सोई करतुति विभीषण केरी, विभीषण भी रावण मरने के बाद मंदोदरी के साथ संबंध रखा। मंदोदरी जब रावण मर गया तो मंदोदरी से उनका ऐसे संपर्क हो गया। सुग्रीव का जो तारा से संपर्क हो गया, बाली की पत्नी जो उनके भाभी लगती। लेकिन भगवान ने कभी सपने हो राम हृदय नहीं हेरी। भगवान ने कभी उनको पूछा नहीं कि सुग्रीव विभीषण तुम लोग अपने अपने भाभी से अपने अपने कैसे ऐसे कर रहे हैं, पूछा नहीं। नहीं, कभी भगवान ने वो ध्यान ही नहीं दिया। बल्कि जब अयोध्या आएंगे, आए आए मित्र कह करके अपने पास में बैठाते थे, राज्यसभा में इनका बड़ाई करते थे कि मेरे मित्र लोगों ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है।
ते रघुबीर ही आप सनुमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। राजसभा में उनका बखान करते थे। तो कहने का मतलब ये है, भगवान ने जमराज की सेटिंग कर रखे हैं। कोई भी संसार में अपराध करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, उसका हिसाब किताब भाई तुम रखो, लेकिन ध्यान रहे मेरा भक्तों का थोड़ा ध्यान रखना है। इसलिए जमराज सब ये सब हिसाब किताब रखने के लिए अपना डिपार्टमेंट में वो खोल के बैठा है। भगवान डायरेक्ट किसको दंड नहीं देते हैं कि ना, वो कृपालु है, दयालु है। लेकिन हाँ, एक शर्त पर वो दंड देते हैं। अगर किसने कोई भक्त को सताया, कोई भगवान का प्यारे भक्त हो, प्यारे संत हो, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, जो भगवान के भक्ति में डूबा हुआ हो, भक्ति में उनका नाम जप करता है, उनके शरण में हो, उनके लिए रोता हो, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके भक्ति में डूबा हुआ, ऐसे कोई भक्त संत को अगर किसी ने सताया तो फिर भगवान वो जमराज के इंतजार नहीं करेंगे। कभी कभी तो तुरंत भी दंड देते हैं, या तो कभी महीना 2 महीना 4 महीने में उसको जो परिणाम दे देते हैं। क्यों ना, भगवत तुलसीदास जी ने भी लिखा, जो अपराध निज अपराध धरहि न काऊ, राम अति मृदुल स्वभाव। भगवान राम अत्यंत मृदुल दयालु स्वभाव के हैं। उनका कोई अपराध कर दो तो इतना बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर कर ही, राम रोष पाप सो जरही। कोई संत साधु महात्मा भक्त का अगर किसी ने अपराध कर दिया, उनको दुखी किया, उनको जो है शिकायत किया, या उनके बारे उनका बदनाम किया, उनको जो है परेशान किया दुर्भावना से, बाकी ऊपर से तो ऐसे झगड़ा, हंसी मजाक में झगड़ा में ऐसे होता रहता है, अंतर से दुर्भावना से जो व्यक्ति उनका जो है दुखी करता है, तो भगवान उसे बर्दाश्त नहीं होता है। जो अपराध भगत कर कर ही, राम रोष पाप सो जरही। तुरंत भगवान उसको दंड देते हैं। देखिए, अम्बरीश नाम के भक्त थे, दुर्वासा ऋषि जो बड़ा है ऋषि, लेकिन बड़ा खतरनाक ऋषि, किसी को अभिशाप दे देते हैं। और जब उनके घर में गए तो राजा ने जो है वहाँ पर भोजन के लिए निमंत्रण किया। बोले ठीक है, मैं नहा के आ रहा हूँ। वो नहाने के लिए गए, अब 4 घंटा लगा दिया। राजा का इधर जो है भोजन का समय, भोग लगाने का समय हो गया, जो एकादशी भी था उनका पारण का समय भी हो गया। थोड़ा सा खाली चरणामृत ले लिया, थोड़ा प्यास लगा तो उसी से क्रोध में आ गया, मेरे को बिना भोजन कराए तुम कैसे पानी पी लिया। अभिशाप देने तैयार हो गए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया बाबा के पीछे। अंत में दुर्वासा ने क्षमा मांगी। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी भक्त, कोई भी संत साधु ऋषि मुनि हो, महात्मा हो, भक्त हो, जो भगवान के शरण में हो, सरल हो, शांत हो, धीर गंभीर हो, ऐसे का कोई अगर अपराध किया तो भगवान से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आप देखा कबीरदास जी का जिसने अपराध किया, सिकंदर लोधियादी, भगवान ने दंड दिया। तुलसीदास का जो है रविदत्त आदि, अकबर आदि ने उनको अपराध किया तो उनको दंड दिया। मीरा का जो है जितने भी परेशान किया, विक्रम सिंह राणा, उनको भी दंड दिया। तो भगवान ने यहाँ पर जो है जल्दी किसी को जो है दंड नहीं देते हैं, लेकिन कोई भक्त का अगर किसी ने अपराध किया तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं। अब मैं भी इसी जीवन, मैं अपने जीवन में भी देखा हूँ, बिना कारण से भी, मैं कोई इसे बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, कि बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, या मैं बहुत बड़ा कोई संत नहीं हूँ, सामान्य हूँ, लेकिन मैंने देखा जो भी बिना कारण से, मैं अपना भजन कीर्तन करता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, नाम जपता हूँ, सत्संग करता हूँ, लेकिन कोई अगर हमारे पीछे जलन स्वभाव रख करके मेरे को परेशान करने की कोशिश किया, ज़्यादा नहीं 2-4 महीना में ही उसको जो है किसी तो 5 दिन में परिणाम आ गया, इसको महीना में। सब बोलते हैं महाराज गलती हो गया आपके, ऐसे क्या, इसलिए ऐसे। मैंने कहा भाई मैं क्या किया, मैं तो कुछ करता नहीं, ना कोई अभिशाप दिया, ना कोई आपके बारे में कोई मंत्र पढ़ा, इसने ये ऊपर से मार है आप। तो कहने का मतलब, हम जैसे साधारण संत साधु भक्तों की जब कोई अपराध करता है, कोई अगर थोड़ा सा पीछे पड़ता है तो उसको भगवान दंड दे देते हैं। तो फिर जो पहुँचे हुए ध्रुव प्रहलाद जैसे, कबीर तुलसी जैसे, उनको अगर कोई अपराध करे तो भगवान तुरंत यहाँ दंड देते हैं। बाकी जो संसार में सब आम जनता जो किसको मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, किसको सता रहा है, किसको दुखी कर रहा है, या किसको बलात्कार कर रहा है, किसको, ये सब भगवान जो है, जो भगवान के भक्ति में नहीं है, या थोड़ा मोड़ा सुबह शाम थोड़ा पूजा आरती से कर देते हैं, वो लोग के भी लिए भगवान इतना
ध्यान नहीं दे, जो पूरी तरह से रात दिन लगन में लगे कि उनका पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया, ऐसे भक्तों के लिए ही भगवान किसी को दंड देते हैं। ऐसे नहीं कोई सोचते कि हम भी तो सुबह सुबह पूजा करते हैं, हम भी तो आरती करते हैं, मैं भी तो 10 ठो माला जपता हूँ, मैं भी तो मंदिर में जाता है। अरे ये तो ऐसे हजार लाखों करोड़ आदमी जाते हैं। ये तो आपका प्रतिदिन का फर्ज है, कर्तव्य है। भगवान ने आपको मानव शरीर दिया, खाने पीने का व्यवस्था दिया, हवा दिया, पानी दिया, सब व्यवस्था सब दिया। संसार में रह रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य बन रहा है थोड़ा सा भगवान का नाम जपे, थोड़ा सा पूजा करे, मंदिर में जावे। इसलिए मंदिर में कोई चला गया, थोड़ा पूजा कर लिया, थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया, तो इसको आप मत समझिए कि हम बहुत बड़ा भगत है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, आप कर रहे हो। तो ऐसे साधारण जो थोड़े मोड़े कर रहे हैं, ये लोग के जीवन में कोई संकट विपत्ति आ जाएगा तो बोलो कि भगवान आकर उनको बचा लेंगे और जो है दुखी करने वाले को दंड देंगे, ऐसा नहीं है। कितने अगर मेरे पास बोलते हैं महाराज सुबह सुबह मैं भगवान का पूजा करता हूँ, नाम जपता हूँ, थोड़ा सा ये करता हूँ, लेकिन दुख आता है, पड़ोसी ने परेशान करता है, लेकिन भगवान को कर नहीं रहे। मैंने कहा ऐसे थोड़ा मोड़ा में नहीं होता है, और जप बढ़ाओ और भक्ति करो तो भगवान ठिकाना लगाएंगे। तो जो रात दिन भगवान के पीछे लगा हुआ है, ऐसे भक्तों के पीछे जो है भगवान तुरंत करते, बाकी सब छोड़ देते हैं यमराज के ऊपर। इसलिए मंदिर में जो चोरी करता है कोई भी, तो भी भगवान देखते हैं, चाहे तो दंड दे, लेकिन वो दयालु है, कृपालु है। वो जानते हैं कि बेचारा का कोई जरूरत होगा, कुछ होगा, इसलिए कर रहा है। उसके लिए यमराज बैठा है, अपना करेगा, हम क्या जरूरत करना। कोई बलात्कार हो रहा है, कहाँ अन्य अत्याचार हो रहा है, तो ही भगवान सोचते हैं भाई कर रहे अपना, यमराज देखेगा। ये लोग को जो है तुरंत दंड मैं क्यों दूँ। दयालु है, कृपालु है, सोचते हैं क्या करें, सब मोह माया में ग्रसित प्राणी है, कोई ऐसे का उल्टा पल्टा सब कर रहे हैं। हाँ, जब भगवान दिखे में संसार में पूरा अन्याय की संख्या 99% बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है। इसमें साधु संत महात्मा भक्त लोग भी दुखी है, परेशान है, देवता भी परेशान है। तब भगवान को जब देवता लोग या कोई संत प्रार्थना करते हैं प्रभु अब पधारिए, तब भगवान आकर के फिर अवतार लेके पूरा संसार को शोधन करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, फिर धर्म स्थापन करते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब फिर भगवान आते हैं, या कोई भक्त को जो शक्ति प्रदान करके भेज देते हैं। इसके पास अभिशाप देने का शक्ति हो, दूर से देखने का शक्ति हो, सुनने का शक्ति हो, अंतर ध्यान होने का शक्ति हो, जैसे शंकराचार्य जैसे। तो आपने पूछा था कि भगवान दंड क्यों नहीं देते हैं। वो दयालु है, कृपालु है। जब संत साधु महात्मा को दंड देने नहीं पाते हैं, सहन कर लेते हैं, भक्त लोग को सहन कर लेते हैं, थोड़ा सा भगवान की दया पा करके, कृपा पा के, वो दया का सागर है। वो ऐसे कि कहाँ पर कोई गाली दे दिया, कोई किसी को दुखी कर दिया, मंदिर में चोरी कर दिया, तो थोड़ी दंड देंगे इसे। तो क्षमा करते, चलो भाई आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, कभी सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा तो भाई फिर अपना जाने, यमराज अपना देखेगा। ऐसे करके भगवान जो है कृपालता का परिचय देते हैं। अगर ऐसे कोई थोड़ा सा किसी गाली दे दिया, भगवान दंड दे दे। कोई किसी बलात्कार कर दिया, उनको दंड दे दे। कोई मंदिर में अगर कोई घंटी उठा लिया, दंड। तो ये एक साधारण इंसान जैसे कोई किसको मार देता है, पीट देता है, गाली दे देता है, कोई किसी, तो ये भगवान फिर साधारण हो जाएंगे, फिर वो महानता उनकी खत्म हो जाएगी, फिर दया का सागर नहीं कहलाएंगे। इसीलिए दया का सागर इसीलिए कहा जाता है, चाहे दुष्ट हो, संत हो, चाहे महापुरुष कोई भी हो, भगवान उसको चांस देते हैं सुधरने के लिए, उसका कल्याण के लिए जो है चांस देते हैं, सुयोग देते हैं। हो सकता है आज नहीं तो कल सुधर जाए, कभी सुधर जाए। नहीं सुधरा तो फिर यमराज बैठा है, अपना करेगा जो करना चाहिए। भगवान निष्प्रह है। वो भगवान यहाँ पर खाली भक्तों के लिए करते हैं, जो उनके प्रिय भक्त है। बाकी सो आम पब्लिक के लिए वो छोड़ देते हैं। अन्य यमराज भी कार्यकर्ता लोग सब बैठे हुए हैं, आज देवता लोग सब बैठे हुए हैं। इसीलिए जब मुगल राज था, वहां पर मंदिर भी तोड़ देते तो ही भगवान बैठे रहते थे। जानते थे क्या करे, ये लोग दुष्ट लोग है, राज्य उनको मिला हुआ है, अपना कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या दंड दे, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं। रावण भी इतना अत्याचार किया तो भी भगवान ने दंड नहीं दिया। जब देवता लोग प्रार्थना किए तो सोचे कि भगवान अब चलना चाहिए, तब आए, लीला किए। फिर कंस का अत्याचार था, हिरण्यकशिप का अत्याचार था, तो ही भगवान कहाँ चाहे तो उनको 2 मिनट में दंड देते। राक्षस लोग जा करके कितना अत्याचार करते थे। इसलिए
भगवान का जो दयालु गुण है, दयापन है, सब कुछ कोई भी कुछ गलती करता है भगवान देखते रहते हैं, शायद आज सुधर जाए, कल सुधर जाए, पर सुधर जाए, चांस देते हैं, नहीं सुधर तो भाई फिर अपना जाने। लेकिन भगवान कहते हैं कितना भी कोई गलती किया हो, अगर मेरे शरण में आ जाए, आज नहीं तो कल है या कभी भी, तो ही मैं उनकी कल्याण कर देता हूँ। शरण गए प्रभु त्याहु न त्यागा, विश्व द्रोह कुत अगधे ले जागा। समस्त संसार का द्रोह आचरण करने वाला दुष्ट पापी भी अगर भगवान के शरण में चले जाए तो भी उसको भगवान कृपा कर देते हैं। जैसे रावण कंस आदि अंत समय में शरण में चले गए तो कृपा कर देते। कोटि विप्रवध लाग ही जाहु, आहे शरण तजई नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों को मार के भी अगर कोई मेरे भक्ति में आ जाए तो भी उनको मैं माफ करके यही मेरे धाम दे देता हूँ, भगवान कह रहे हैं। अब बताइए, ऐसे कृपालु जो करोड़ों ब्राह्मणों को मार के कोई शरण में आ जाए तो उनको माफ कर देने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर वो कोई छोटा मोटा गलती कर दे तो तुरंत दंड कैसे देंगे? इसलिए सोचते हैं शायद अभी नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कभी मेरे शरण में आ जाए, मेरे भक्ति में आ जाए। नहीं आए तो जमराज देखेंगे। यहाँ तक तो गीता में भगवान ने कह दिया, हत्याप ईमान लोकान, समस्त 3 लोक को जो है हत्या करके भी मेरे भक्ति में आ जाए तो भी मैं उसको माफ कर देता हूँ। तो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे दया का सागर प्रभु, ये छोटी मोटी गलती देख कर किसको दंड कैसे दे सकते हैं? जब साधारण एक संत साधु दयालु हो जाते हैं तो दूसरे को दंड नहीं दे पाते हैं, क्षमा कर देते, तो वो तो फिर बात ही अलग है। तो आप समझ गए होंगे, भगवान का कृपालुता के कारण, दयालु गुण के कारण ये तुरंत किसको जो है दंड नहीं देते हैं। जय श्री राम।